गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाकी लोगों को एक बार बता दीजिए, क्लास ज्वाइन कर ले। हेलो, आप लोगों को लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था ना, तो बनाया आप लोगों ने? जहांगीर, यस सर। बनाया क्वेश्चन? सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन ही, मेरे तो करना क्या था इसमें। नहीं यार, सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाना था। बनाइए, अभी सर बनाइए नेटवर्क। नेटवर्क डायग्राम तो बना लिया सर, पर जब ये टाइम का जो डिवाइडेशन करना पड़ा तो वो कैसे होगा उसमें सर? हर एक्टिविटी के लिए आपके पास टाइम दिया हुआ है, आपको टाइम टाइम कैलकुलेट करना था। लास्ट क्लास में तो सिखाया था हमने आपको, बोले थे तो सीख गए। तो सर नेटवर्क डायग्राम तो बनाया था सर, बस उसके बाद करना चाहा तो हुआ नहीं है सर डिवाइडेशन इनका। वर्क कैसे करना है? किसी और ने बनाया? नंदिनी, सुनील, रोहित, अभिषेक? सर नहीं हुआ, आप करा दीजिए। नहीं क्या हुआ, जरा कुछ तो किया, कुछ तो दिखाओ। सर सेंड कर दिया सर, चैट में। चैट में? अच्छा, कहाँ आया है? अच्छा, आ गया। आंसर क्या आया आपका? 12.28। हाँ, और इसका क्या है? हाँ, सही आंसर है आपका। चलिए, इसका हम एक बार सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी और प्रेडिसेसर एक्टिविटीज आपके पास पता है। आपको सबसे पहला काम होता है नेटवर्क डायग्राम बनाना।
तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? सबसे पहले देख रहे हैं एक ही एक्टिविटी ऐसी है जिसका कोई प्रीडेसेसर नहीं है, तो वैसे ही शुरुआत करते हैं सिंपल। सही हो गया आपका एक्टिविटी ए। फिर बोला जा रहा है एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी दोनों ए पे डिपेंडेंट है। सिंपल, ए बी दोनों अब यहाँ से शो कर दें। ये हो गया एक्टिविटी आपका बी, से एक्टिविटी सी हो गया। फिर आपका बोल रहा है एक्टिविटी ई जो है आपका बी और सी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और आपका एक्टिविटी डी है जो एक्टिविटी सिर्फ बी पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी ए बी सी हो गया, डी को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी ई आ रहा है जो सिर्फ बी सी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आपको यहाँ पे आपको डमी जैसा चीज यूज करना पड़ेगा। और आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी बी शो कर दिया, और एक्टिविटी ई को दिखाना है बी और सी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पर डमी दिखाएंगे। डमी मान लो हम ऐसे दिखा देते हैं, और डॉटेड दिखा, डमी को हमेशा आप डॉटेड दिखाएंगे। डॉटेड भी दिखा दिया, और डी से ये वाला एरो आपका ऐसे चला जाएगा। ये हो गया एक्टिविटी आपका ई। और इसके बाद एक्टिविटी एक आगे जाएगा जो एक्टिविटी एफ हो गया, जो डी और ई दोनों पे डिपेंड करता है। तो इसको तो सिंपली आप ऐसे यहाँ शो कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे चाहें ये एफ, तो ये आपका बेसिकली नेटवर्क डायग्राम हो गया। इस पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2, अगेन यहाँ पे एंड पे आ रहा है, नीचे जाएगा तो ये 3, ये 4, 5, ये 6। तो ये हो गया आपका नेटवर्क डायग्राम। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा था कैसे बनाए? हेलो, यस सर। आप तुमको तो आ रहा है, हाँ, बाकी का पूछ रहे हैं। यस सर, आ गया। यस सर। तो अब इसमें क्या करना है आपको? यहाँ तक का तो आपका नेटवर्क डायग्राम वाला काम खत्म हो गया, लेकिन ये यहाँ आपको और भी चीजें देखनी है। यहाँ पे आपको क्रिटिकल पाथ निकालना पड़ेगा, क्या टाइम लगेगा, ये सारी चीजें भी कैलकुलेट करनी है साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हर टाइम के साथ, हर एक्टिविटी के साथ आपको टाइम दिया हुआ है, वो हम नोट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन करना है। तो एक्टिविटी ए के साथ आपको लिखा हुआ है 30 डेज लग रहा है, एक्टिविटी बी के साथ 40, सी के साथ 60, डी के साथ 25 है, 125 है, 25 है, ई के साथ 45, और एफ के साथ आपका 20। ठीक है, ये हर एक्टिविटी के साथ आपका गिवन टाइम हो गया। अब आपको क्या करना है, टीई और टीएल निकालना है। ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ चीजें क्लियर है?
यस सर। अब बताइए, शुरुआत करते हैं हम लोग। दो पास करना है आपको, एक आपको ऐसे जाना है और दूसरा आपको ऐसे जाना है, ठीक है। तो इसको पहला वाले को फ्रंट पास कहते हैं, इसको बैक पास कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। बताइए इवेंट 1 पे टीई क्या होगा, नंबर बताते जाओ, हम अगर तुम लोगों को कहीं दिक्कत होगी तो हम बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रोसीड करेंगे, तुम ही लोग बताओ कैलकुलेट करके क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। तो बताओ 1 पे क्या होगा। सर 0 होगा टीई। 2 पे 2 पे बताओ। सर 30। माइक ऑन ही रखो अपना, ऑन ऑफ मत करो। 3 पे सर 70। हाँ 70 होगा, कैसे किया, 30 + 40, 30 ठीक है। + 40। 4 पे बताओ। सर 90। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है अभी यहाँ पे, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन क्या है, तुम डायरेक्ट 2 से 4 पे आ रहे हो, तो 2 से 4 पे आओगे तो 30 + 60 कर दिया आपने, ये यस सर 90। 90। और दूसरा अगर आप 3 से डायरेक्ट आ रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है 70 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन छोटा वाला को लेना नहीं है, बड़े वाले को लेना है, तो आपने यहाँ पे 90 लिखा, ठीक है। इसके बाद सर 5। हाँ बोलो। सर सर डम्मी में तो सर 0 टाइम होता, 0 रिसोर्सेज होते, तो सर डम्मी से पाथ क्यों ले रहे हैं सर, मतलब मिनिमम मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं सर? अब डमी का काम तो यही है ना, आपको एडिशनल कुछ नहीं प्रोवाइड करना है, लेकिन वहाँ पे आपका जो पाथ है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। डमी का मतलब है एक्टिविटी है, लेकिन उसमें कोई टाइम नहीं लग रहा है। ओके सर। बताइए 0.5 पे क्या होगा। सर एक तो 95 होगा और एक 135। तो आप कौन सा लेंगे, 135। क्यों। सर 135 मैक्सिमम है ना। मिनिमम लेते हैं ना सर। ठीक है, फिर उसके बाद 6 पे बताइए। 155। 155। चलिए अब हम लोग बैक पास करते हैं, ग्रीन में लिखेंगे उसको। बताइए 6 पे क्या होगा। सर आप बैकवर्ड चलेंगे। हाँ अब 20। बैक टीएल लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हमने आपको सर ऐसे याद रखने के लिए बता दिया। पर्पल वाला जो है सीधे जा रहा है, ग्रीन वाला बैक से आ रहा है। बताइए बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर कहाँ से शुरुआत। सर टीएल के लिए बैकवर्ड चलते हैं क्या? हाँ हाँ टीएल के लिए बैकवर्ड चलेंगे। बताओ क्या लिखेंगे 6 पे। 0 सर। सर 0 होगा। 0 कैसे लिखेंगे, आपको यहाँ पे बताना है कि प्रोजेक्ट कब खत्म हो रहा है। 155 सर। 20 से 155 लिखेंगे, 155 सर। ठीक है। उसी हिसाब से बताइए 5 पे क्या होगा। 135। 135। ये हमें बताओ कि माइक बंद कर लो यार, जो बच्चा जहाँ बोल रहा है यहाँ पे। अब हमें ये बताओ कि अब 4 का करेंगे पहले या 3 का करेंगे। सर कोई सा भी कर लो, एक में इसमें तो 90 आ जाएगा और उसमें सर 25 घट जाएगा। नहीं कोई सा भी कैसे करेंगे बताओ, पहले आपको 3 करना है या 4 करने में, आपको यही तो समझना है यहाँ पे। पहले 4 सर 4 करेंगे, करेंगे पहले। 4 3 सर। 3 क्यों नहीं कर सकते हैं। सर पहले बैकवर्ड चलेंगे तो 4 आएगा ना, 3 नहीं आएगा। हाँ 3 में आप देख सकते हैं कि 4 में तो आपका यहाँ से डायरेक्ट पीछे चले जाओगे, 3 में आपको जाने के लिए 4 के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले 4 का आपको पता होना जरूरी है। तो सर सही 4 का क्या, डायरेक्ट 3 पे नहीं जा सकते सर 5 से। आपको 3 पे जाने के लिए ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, दोनों में जो मिनिमम होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जी सर दो जी। रास्ते आ गए ना, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया।
तो आपको जी ये सर। पता होना पहले। तो बताइए 4 पे क्या आएगा आंसर? 90 सर। 90। 3 पे क्या आएगा? 70 सर। 90 070 सर। इधर 3 पे इधर से जाएंगे तो 70 सर। और इधर से जाएंगे दूसरे तरीके से जाएंगे तो 110। यहाँ से भी तो जा सकते हैं। तो ये 70 आएगा सर। ये कितना होगा? 70 सर। ये 70 होगा कैसे? सर 90 90 होगा सर। यहाँ 90 होगा। हाँ सर 90, क्योंकि सर इसमें तो कोई चेंजेस होता ही नहीं है ना सर, डमी में तो लेते हैं भी जब भी। आपके पास क्या ऑप्शन है? 135 माइनस 40 करेंगे सर क्या आएगा? 110 और 90 सर। हाँ, आपके पास दो आ गया, वो 110 और 90। तो आपको 90 यहाँ पे जो है मिनिमम वाला लेना है, ये 90। वाला नहीं लेना है। तो आप यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 90। ठीक है, अब बताइए 2 पे क्या आएगा आंसर? टू का बताइए। 30। कैसे 30 कैसे होगा? सर 4 से 2 पे आएंगे तो मिनिमम आएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन था, 90 माइनस 40, या तो आप 50 लिखते या तो 30 लिखते। तो आपने मिनिमम वाला लिखा है, तो आपने यहाँ 30 लिखा, और 1 से 1 पे आते वैसे 0 हो जा रहा है। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब हर इवेंट पे आपको स्लैक बताना है कितना होगा। स्लैक हमने आपको बताया था TL माइनस टी। लास्ट क्लास में भी आपको हमने ये डिस्कस किया था स्लैक क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, स्लैक पता है तो आप बता सकते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी है या नहीं है। तो अब देखिए 1 पे स्लैक क्या हो रहा है आपका? 0। 2 पे स्लैक कितना हो रहा है? 0। 3 पे? 20। 4 पे? 0। 5 पे? 0 0। ठीक है, अब बताइए आपका क्रिटिकल पाथ कौन सा रह गया इसका मतलब? 1 से 2, जहां जहां एस आपका 0 है वो आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। तो इसके साथ जो जो इवेंट होंगे एसोसिएटेड वो आपके क्रिटिकल इवेंट हो गए, है ना। और आपका क्रिटिकल पाथ जो हो गया वो ये हो गया। समझ में आ रहा है? तो आप लिख सकते हैं आपका क्रिटिकल पाथ हो गया A to C to E to F। चीजें क्लियर है? यस सर। अब आपको पता करना है इसका म्यू, मतलब टोटल प्रोजेक्ट करने का आपको एक्सपेक्टेड टाइम कितना होगा, और टोटल इसके साथ वेरिएंस या फिर आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है वो आपको पता करना है। तो उसके लिए भी आपको सीधा सीधा यही तरीका है, आपको टाइम जोड़ना पड़ेगा हर एक्टिविटी का जो कि ACEF के थ्रू पास कर रहा है। तो म्यू निकालने का बहुत अच्छा, आपको सिंपली क्या करना है, इस एक्टिविटीज ऐसे जो आप हमने पाथ चुना है, इस पाथ के अलॉन्ग जितने एक्टिविटीज का ड्यूरेशन है आप उनको जोड़ दीजिए, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिल जाएगा। तो उसको हम लोग अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 20, जो कि होगा आपका 155 डेज यूनिट है, डेज। ठीक है, सिमिलरली आपको वेरिएंस निकालना होगा। तो वेरिएंस निकालने के लिए सिग्मा स्क्वायर आप कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ C का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ E का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ F का स्क्वायर। तो ये इसका सम करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 25 प्लस 36 प्लस 9, सारे स्क्वायर वाले टर्म है आपका। आपके आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का सम, ये भी 151 आ रहा है। सिग्मा हो जाएगा आपका 100 नहीं 12.29।
ठीक है। यस सर। समझ में आया कैसे करते हैं? यस सर। यस सर। तो इस क्वेश्चन में हुआ था, एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ था, वेरिएंस दिया हुआ था, तो आपने यहाँ पे चीज़ों को डायरेक्टली वहाँ से कैलकुलेट कर लिया। एक और आपको रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है, वो हम आपको बता देते हैं। कई बार आप को जब ये एक्टिविटीज ऑन इवेंट ऑन नोड या एक्टिविटी ऑन एरो की जब बात कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका होता है। हर किताब में अलग अलग सिस्टम है। कई बार आप ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपका एक नंबर रहता है, लेट्स से 6 की जगह आप 5 लिखो। लेट्स से इवेंट नंबर ये 5 है और इसको 135 और 135 4 पे 3 का लिखते हैं, 70 90। ये हो गया 3, ये हो गया 70, ये हो गया 90। तो ये बेसिकली एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये होता है आपका इवेंट नंबर, ये हो गया आपका TE और नीचे TL। तो रिप्रेजेंट करने का एक और लिखने का तरीका है। कई बार आपको किसी किसी किताब में ऐसे भी मिलता है। हमें यहाँ पे जैसे अभी ऊपर देख रहे हो, तो इस हिसाब से हमने लिखा है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा कम्पैक्ट है, थोड़ा जल्दी लिखने में रहेगा। कई बार लोग ऐसे भी लिखते हैं इवेंट्स को, आप सीधे सर्कल एक बना देते हो, छोटा सर्कल, यहाँ पे आप नंबर दे दिए 7 और TL को और सीधे आप इस हिसाब से एक बॉक्स पे दिखा रहे हैं। सीधे आप ऐसे बॉक्स में दिखाओगे और इसको बाइफरकेट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कई बार लोग ऐसे भी आते हैं। तो ये आपका ये हो गया 70, ये हो गया 90। कई बार इसको ऐसे भी लोग दिखाते हैं, ऊपर नीचे करके दिखा देते हैं। ये ऐसे शो किया और अब बॉक्स को हॉरिजॉन्टली बनाने की जगह वर्टिकली बनाते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा वो। तो ये सब अलग अलग रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मतलब आपको समझ में आ रहा है? आप चाहो तो किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मेथड आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप जिस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। सर यस सर। हाँ बोलिए। सर TL माइनस हो सकता है क्या कभी? कौन सा? TL लेटेस्ट अलाउंस टाइम। सर किसी भी केस में TL माइनस हो सकता है क्या? समझ नहीं आ रहा, वर्ड बोलो। सर लेटेस्ट अलाउंस इवेंट टाइम है सर, वो माइनस हो सकता है क्या किसी भी केस में? अच्छा, TL जी आपका नेगेटिव, देखो अभी जो आप लोग जिस बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं ना, वहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आप एडवांस लेवल में कई बार देखोगे तो आपको ऑलरेडी प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन इस हिसाब से कर रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट डिले चल रहा है। हाँ, तो उन सब सिनेरियो में आपको नेगेटिव मिल सकता है। इवन जो आपका 0 आ रहा है ना, 0 की जगह ये भी नेगेटिव हो सकता है। तो ये तब होता है जब आप ऑलरेडी डिले होकर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका अभी आपको ज़्यादा इस पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको ओके सर। एडवांस लेवल पे जाओगे तो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, मान लो यही काम आपने किया, ये आपने कर दिया और आपका ये लिखा जैसे इवेंट 5 है, 135 डेट में इवेंट आपका 5 खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन लेट्स से आज का डेट हो गया 150 और आपका इवेंट 5 खत्म नहीं हुआ, तो उस हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आपका TL नेगेटिव आएगा। तो अगेन अभी आपके इसके हिसाब की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है। तो
तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तो हमने आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा कैसे निकालते हैं। एक लास्ट क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो इस बारे में भी एक सवाल करेंगे इन सारी चीजों को। और हमने ये भी आपको सिखाया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं आपका, क्या कहते हैं, तो टी नॉट टी टी इनके हेल्प से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे आपका एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, वेरिएंस क्या है। एक क्वेश्चन देखते हैं कोई ढंग का, उसको देते हैं, उनको आप अटेम्प्ट करिए। तो नहीं है, चलो हम लिखवा रहे हैं आप। क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, इसको आप सॉल्व करिए और इसको देखते हैं क्या। तो आपको यहाँ पे एक पर्ड नेटवर्क दिया जाएगा, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों ऑलरेडी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। और हमने आपको ये बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, कैसे उसका प्रोबेबिलिटी के साथ, परसेंटेज के साथ रिलेशनशिप है। तो उनको यूज करते हुए आपको बताना है कि प्रोजेक्ट 20 दिन में खत्म हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। हम आपको लिस्ट दे रहे हैं एक्टिविटीज की। एक्टिविटीज रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्या है।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको बनाइए। बन जाएगा। पहला पार्ट तो आसान है, आप नेटवर्क डायग्राम बनाइए पहले। अभी जो हमने आपको करके दिखाया है वही करना है आपको। फिर आपका लास्ट में ये आपको थोड़ा सा नया दिख रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन निकालना इन 20 डेज। अगर आपको मैथ्स में पढ़े हुए हो, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आप इसको बना लोगे, नहीं तो देखते हैं कैसे करते हैं। फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं आ रहे, दो फॉर्मूला ऑलरेडी हमने आपको जो पहले बताया हुआ है वो हम आपको फिर से यहाँ पे बता देते हैं। टीई जो कि होता है आपका एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन, वो होता है आपका टी नॉट प्लस 4TL प्लस TP डिवाइडेड बाई 6, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखते हैं TP माइनस टी नॉट डिवाइड बाई 6। ये दो फॉर्मूले हैं आपको, जो कि आपको याद रहना होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको करिए सॉल्व। सर कोई बार बार रिमूव कर रहा है। स्क्रीन क्या रिमूव कर रहा है? सर मीटिंग से हमको रिमूव कर रहा है कोई। ऐसे शो तो नहीं कर रहा है कि रिमूव हो रहा है। सर तब से यहीं तो प्रेजेंट है सब लोग। क्या बोल रहा हूँ? सब लोग प्रेजेंट ही दिख रहे थे सर, तभी तो इतने ही तो बच्चे आए हैं सर आज। रिमूव नहीं हो रहा है, नहीं थोड़ा हो सकता नेटवर्क का इशू आ रहा है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं।
नहीं सर, उसमें मैसेज आता है समवन रिमूव्ड यू। अच्छा नेट सर ये रोशन कर रहा होगा सर, ये करता है सर ऐसे काम। रोशन लाल। हाँ सर यही है। हाँ सर। रोशन, हेलो रोशन। सर स्टार्ट करके मीटिंग और चला गया कहीं क्रिकेट खेलने। हेलो। हाँ सर। क्या? सर मैं तो नहीं कर रहा सर, ये अभिषेक ही कर रहा होगा। मुझे पता है नहीं कहाँ से होता है यार। हाँ पता नहीं है। चलो अभी बनाओ तुम लोग, यही सब नाटक करते रहोगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ये तुम लोग का नाटक लास्ट क्लास में इतना किया था कि उसके कारण हमें वो हटाना पड़ा कि तुम लोग में कोई ऐड वर्ड नहीं कर सकता किसी को। इसमें तो फिर कुछ देखते हैं, उपाय करते हैं तुम्हारा। बनाओ तुषार। तुषार यस सर। बन रहा है तुमसे? हाँ सर, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट और लीजिए, उसका देखिए इसका क्या आ रहा है। अच्छा, आपके मिड टर्म का नोटिस आया, पता है आप लोग? जी सर। कब आपका मिड टर्म कराना है ये बताइए। दो ही सब्जेक्ट है ना आपके? हाँ सर करवा लो सर कर कभी दो भी। दिन। कल कराएं? सर 7-8 तारीख के बाद में कराओ सर। अच्छा ठीक है। आपका अभी तक जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपका बेसिकली अगर पार्ट खत्म हो जाता तो वो आ जाएगा। ये वाला बेसिकली यूनिट 1 हो जाएगा आपका। उसमें तो कुछ है नहीं, इंट्रोडक्शन एग्जॉस्ट ये आप करोगे उसमें, ठीक है। ये वाला पार्ट
फिर आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। फाइनेंस वाला पार्ट आप लोग को अभी हम रिवाइज नहीं किया, इसलिए हम आप लोग से पूछ नहीं रहे, ठीक है। शेड्यूलिंग में हमने अभी तक आपने पढ़ा कि CPM पार्ट का जो भी आपका हिसाब किताब जो हमने डिस्कस किया क्लास में, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, वो आएगा। और एक आपको अपने तरफ से सब्जेक्ट कवर करना है या टॉपिक कवर करना है, वो हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये सॉरी नीचे वाला 6th जो यूनिट है, सेफ्टी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये भी आप लोग जब 3rd ईयर में थे तब आप लोगों ने ये कवर किया था, तो उस समय जो आपने पढ़ा था बस वही सब चीजें यहाँ पे कि एक्सकैवेशन के समय क्या ध्यान रखना है क्या नहीं करना है। तो कहीं से इनके वगैरह का आपके पास नोट्स होगा तो आप उसको रेफर कर लेना और इसको, ठीक है। तो आपको बेसिकली अभी मिड टर्म 1 के अंदर 2-3 चीजें रहेंगी। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का पार्ट रहेगा, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में जहाँ तक हम कवर करेंगे वो आएगा। अगर हम पार्ट तो कवर हो जाएगा, एक और क्लास लगेगा उसमें पार्ट आपका कवर हो जाएगा। CPM अगर आपका कवर नहीं हो पाता है, जितना भी होगा वहां तक आपको पूछेंगे। यूनिट 6 जो है आपको अपने तरफ से कवर करना है। यहाँ पे आपको सेफ्टी एस्पेक्ट जो जो दिए हुए हैं, बिटुमेन का, एक्सकैवेशन का, ये सब का जो चीज़ है वो सब आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली सिलेबस रहेगा। मिड टर्म 2 जब आएगा तो वहाँ पे हम लोग टाइम कंट्रोल और फाइनेंशियल वाला पार्ट देखेंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में जैसा हम लोग का एंड जाएगा वैसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। आपका दूसरा जो सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस हो रही है? सर एक ही क्लास हुई है अभी। कौन सा सब्जेक्ट का नाम क्या है? सर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर। अच्छा, तो उसमें क्या पढ़ते हो तुम लोग? सिविल सर अभी क्लास इंजीनियरिंग सर हमने तो पता ही नहीं चला सर कब क्लास होगी। अच्छा, जिन्होंने क्लास लिया उनसे पूछ रहे हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट वाला पढ़ रहे हैं या फिर वो जनरल जो होता है वो पढ़ रहे हैं, जो सारे बैच साथ में पढ़ते हैं? सर सबका एक जनरल कॉमन है सर सबके लिए। इसके लिए तुम लोग अलग से ग्रुप बनाया हुआ है कि क्लास जो होती है सबकी एक ही साथ होती है ना? एक साथ होती है सर। चलो हम लोग इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या हुआ। कुछ पार्ट आपको बन गया होगा तो ठीक है, लेकिन हम लोग उसको देखते हैं क्या है। तो एक्टिविटीज यहाँ पे आपको देखो दूसरे स्टाइल में दिया हुआ है। पहले हम लोग यहाँ पे देखते थे एक्टिविटी प्रेडिसेसर दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको नोड के हिसाब से एक्टिविटी दी है। मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिख दिया एक्टिविटी 1 to 2 में कितना समय लगेगा, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, इस हिसाब से आपको चीजें दी हुई है। ऐसे देने से क्या हुआ, आपका बेसिकली क्या होता है, आसान हो जाता है नेटवर्क डायग्राम बनाना, ठीक है। तो एक इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसलिए हम आपको ये बताना चाह रहे थे। तो ये आपका हुआ, आप यहाँ से सबसे पहला काम होता है नेटवर्क डायग्राम बनाइए। नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं, ये आपका क्वेश्चन को यहाँ से लेते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे 1 to 2 फिर 1 to 3, फिर 1 to 4। तो यहाँ से दिख रहा है 1 से आपके 4 एक्टिविटीज निकल रहे हैं, उसको यहाँ पे नोट बना के देखते हैं कैसे हो रहा है।
ये हो गया आपका 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है। फिर इसके बाद आपको 2 to 5 दिखा रहा है। अगेन यहाँ से सिंपली सीधे 2 to 5 जाना है तो आप ऐसे चले जाए। ठीक है, 3 to 5 ये भी एक एक्टिविटी है तो आप इसको ऐसे शो करोगे 3 to 5, फिर 5 to 6 तो फॉरवर्ड जाएंगे। to 6 फिर एक एक्टिविटी आ रही है 7, इवेंट 7 है जो कि आपका 4 to 7 होगा और 6 to 7 आ रहा है। इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम बना था आप लोगों से? यस सर। अब हमारे पास क्या काम है? सबसे पहला काम है कि इक्विवेलेंट टाइम आपको कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट टाइम कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है? सॉरी, इक्विवेलेंट टाइम बोल रहे हैं, सॉरी, एक्सपेक्टेड टाइम आपको कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने का मेथड पता है आपको? यस सर। क्या है बताइए? सर फॉर्मूला दे रखा सर T0 + 4TL + T2/6 सर, उससे कैलकुलेट कर लेंगे एक्सपेक्टेड टाइम। क्या कैलकुलेट आप लोग? जी सर। क्या क्या आया? चले जाते हैं। बताइए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको इक्विवेलेंट टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये हो गया आपका टीई। सारा ड्यूरेशन आप यूनिफॉर्म मान लेंगे, डेज में ही मान लेते हैं, सारा कैलकुलेशन डेज के हिसाब से करते हैं। तो बताइए 1 to से जाते हुए आप सारे एक्टिविटीज के लिए आपका जो है इक्विवेलेंट टाइम, जो मतलब कि एक्सपेक्टेड टाइम है, वो आप हमें बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है? फॉर्मूला आपको पता है? ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। 2 सर, 2 उसके बाद 6 हाँ 5 फिर उसके बाद 7 हाँ फिर 4 हाँ फिर 5 6 सर। और लास्ट में सर लास्ट में 2 की जगह 3 हो तो पूरा भाग चला जाएगा ऐसे, पर डिवाइडेशन में आ रहा है, फिर पॉइंट में आ सकता है क्या सर टी?
हाँ क्यों नहीं आ सकता? फिर उस कितना आ रहा है? हिसाब से कितना हो गया? 2.3 2.3 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ ये? हाँ ये आ जाएगा इसमें। हाँ 12 सर प्लस 6 18 बाई 6 3 हुआ ना ये? 3 नहीं है 2 है सर इसमें। कहाँ? लास्ट वाले में 2 है सर, ये जो 2 + 2 × 4 होगा सर। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे पास इसमें हमने गलत लिख दिया इसमें लगता है। हाँ तो ठीक है, फिर सर ठीक है। 3 हुआ तो आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा फिर आंसर। तुम लोग के पास भी नोट्स हैं क्या? नहीं है सर नोट्स, वो तो मैंने अंदाजा लगाया था कि फुल जाएगा या फिर आधा है, इसी तरीके से। अच्छा चलो, तो इसको अगर 3 कर 3 हो जा रहा है। यस ठीक है, सर। मेरे वाले नोट्स में तो 3 लिखा हुआ है। 3 हाँ, मैंने ठीक है। वो मिस्टेक थी सर। अब बताओ वेरिएंस कितना आ रहा है? वेरिएंस 0.33 सर पहला वाले का। इसमें। नहीं सर एक्स्ट्रा 1 सेकंड गलती हो गई सर इसमें। वेरिएंस अभिषेक यार धीरे बोल यार, स्पीकर दिक्कत कर रहे हैं। वेरिएंस बताइए क्या आ रहा है? अभिषेक कुमार मीना, तुमने कैलकुलेट किया? नहीं सर, ये डायग्राम तक ही बनाया था। 0.108 सर। 0.108 तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। 2 डिजिट का डेसिमल के बाद बताना, तो 0.108 है तो आप इसको ऊपर राउंड ऑफ करेंगे 0.11 हो गया। ठीक है, लगभग बताइए अब टीपी अगला 7 अगला भी यही होगा सर। 7 - 5 0.11 जाएगा, फिर 7 - 3/6, तो इसका आपका कितना हो जाएगा बताइए? 0.43 सर। 0.43, फिर 0 इसका ये सब वही 0.43 होगा। 0.43 सर। ये भी 43 होगा, फिर फिर 0 ये 0.11 0.43 और 0.11। तो 0.11 यहाँ पे आपका डेटा इस हिसाब से है ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए, लेकिन ज़रूरी यस नहीं है कि डेटा आपका इस फॉर्मेट में रहे। तो यहाँ तक चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली। अब आपको क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम में वही आपको TETL ये सारी चीज़ें निकालनी है, और उनके बाद जो अभी हमने अभी कैलकुलेट किया था वैसे आपको प्रोसीड करना है। TETL निकालना समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करते हैं, है ना? तो एक बार हम आपको फिर से यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। बॉक्स इस बार रिप्रेजेंटेशन हम थोड़े दूसरे तरीके से करते हैं जो हमने आपको बताया था। अब हम लोग यहाँ पे मान लो हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, वही 2 तरीके से आपको बनना है। एक हो गया आपका फॉरवर्ड पास, एक हो गया आपका बैकवर्ड पास। ठीक है, आ रहा है समझ में? बताओ, एक्टिविटी इवेंट 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। नंदिनी यस सर। कौन है तुम? निकली थी ना? क्या सर? मतलब तुमको अब वो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा है ना तुम्हारा? नहीं सर नहीं। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हर एक्टिविटी का जो आपको टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे T0 और TE में से आपको यहाँ पे अब लिखना है। तो अब हम इसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ताकि आपको बार बार इधर रेफर नहीं करना पड़े। तो इसको लिख सकते हैं 1 to 2,
ये हो गया आपका यहाँ पे 5, फिर 6, 7, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, फिर आ रहा है 4, 5, 6 और ये 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बताइए शुरुआत कैसे 1 पे करेंगे, तो यहाँ पे 0 0 0 होगा, फिर आप कहाँ जाए बताओ सर 2 पर। कितना होगा? कितना होगा? 2 सर। हैं? सर 3 होगा। कैसे 3 होगा? सर टीपी ही तो लेते हैं। टीपी थोड़ी लेते हैं, टीई लेते हैं ना। अच्छा सॉरी 2 सर 2। हमने टीई इसलिए तो कैलकुलेट किया था, हमने आपको बताया था कई बार जो एक्टिविटीज होती हैं आपके पास एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं पता होता है, तो एग्जैक्ट टाइम पता करने के लिए आपके 3 तरह के टाइम थे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। इन तीनों के हेल्प से हमने क्या किया, मोस्ट मतलब कि एक्सपेक्टेड टाइम आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया और उसी के हिसाब से जो अभी तक हमने पहले कैलकुलेशन करते थे उसको यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टी को हम लोग लेके करेंगे, इसलिए हमने वो टी को ही आपको यहाँ पे एरो में शो किया, आपको बार बार टेबल को रेफर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख दिया 2। अब बताओ 3 पे क्या होगा? 6 4 पे 7 5 सर 5। अब बताओ 5 पे क्या होगा? 9 सर सर 7। 9 कितना होगा? 7 7 कहाँ से? 9 9 होना चाहिए सर। 9 क्यों होगा? सर 10 होगा सर 10 सर मैक्सिमम। 3 to 5 जाएंगे तो वहाँ पे कितना होगा? 6 + 4 मैक्सिमम लिखेंगे ना। ये गलती बार बार आप लोग कर रहे हो, ये नहीं करना है, यहाँ पे 10 होगा, ध्यान रखना। ऐसे गलती करोगे तो फिर गलती होता जाएगा। 6 पे क्या होगा? तो 15 होगा, आसान है। 15 + 3 18। 7 पे वापस बैक करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18। बताओ 6 पे क्या लिखेंगे अब? हेलो, 15 सर। हाँ 15 जाएगा। 5 पे क्या लिखेंगे? एक ही वे है आपका, 15 - 5 10। 10 अब बताओ 3 पे क्या लिखेंगे? 6 2 पे 3 4 पे 4 पे सर 18 - 6 12 सर। 1 पे क्या लिखेंगे? बताओ 0 0। अब देखो सिलेक्ट कैलकुलेट कर लिया, एक्सिस यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे आपका S0 आ रहा है, यहाँ पे S0 आ रहा है, यहाँ S0 आ रहा है और यहाँ S0 आ रहा है। यहाँ पे 2 पे S कितना हो रहा है? 1। 4 पे S कितना हो रहा है आपका? 7। क्रिटिकल पाथ आपका क्या हो जाएगा? जितने जितने S0 उनको ज्वाइन करेंगे तो आपका क्रिटिकल पाथ आपको पता चल जाएगा। तो जो जो क्रिटिकल पाथ है उसको हम लोग यहाँ पे रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आराम से क्रिटिकल पाथ जो हुआ उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। वो क्या हो गया? 1 2 3 2 5 2 6 2 7। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, अब ये बताओ, क्वेश्चन में पूछा कंप्लीशन टाइम बताना है प्रोजेक्ट का, तो इसके अलोंग जो आपको टाइम लगा है वो आप यहाँ पे बताएंगे, वही आपका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। तो वो कितना हो रहा है यहाँ पे, एक्टिविटी लिस्ट से भी आप देख के बता सकते हैं। 1 2 3 वाला 1 2 3 1 2 फिर 3 2 5 फिर 5 2 6 और 6 2 7, ये जो एक्टिविटीज का आपका सम होगा वो आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है आपका 6 + 4 + 5 + 3, कितना आएगा 18 आएगा ये आपका। आ रहा है समझ में? एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो गया आपका 18 डेज। टेक्निकली अगर कहें 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका 18 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। सेकंड आपको बताना है कि वेरिएंस कितना आ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए आपको सीधा अंडर रूट लेना पड़ेगा, जो भी आपको क्रिटिकल पाथ मतलब कि इसके अलोंग जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, मतलब इसका सम प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 0.11 प्लस 0.43 प्लस 0.11 प्लस 0.11, अंडर रूट करेंगे तो 0.87 के आसपास 877 आएगा आंसर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये तो अभी हमने आप लोग किया भी था। एक पार्ट आपका यहाँ पे रह रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन इन शेड्यूल टाइम ऑफ 20 डेज। एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, अगर हमने आपको पिछले क्लास में भी जहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था, वहाँ पे आपका होता है कि 18 अगर दिन आ रहा है कैलकुलेशन में, तो आप कह सकते हैं 50% प्रोबेबिलिटी है कि 18 डेज में आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा। ये जो हमने यहाँ पे आपको एरिया से बताया था, टी नॉट होता है, टीपी होता है, टी अगर डीई कैलकुलेशन, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आपको नेटवर्क नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा खुद से पढ़ना पड़ेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो आ गया नेटवर्क है, हाँ ठीक है। तो आप लोग एज ए होमवर्क समझ लो, होमवर्क में आपको क्या करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में पढ़ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, और थोड़ा सा आपका जो यूज पड़ेगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको पढ़ना है, इसमें आपको टेबल कैसे रीड करते हैं वो देखना है, हाउ टू रीड टेबल। एक टेबल आता है आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, हाउ टू रीड टेबल, और इसमें से एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर का नाम होता है, आप लोग उस समय जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इसको कई बार Z भी कहते हैं। तो ये क्या होता है इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा सर आपने पीडीएफ सेंड नहीं की, पढ़ाएंगे कहाँ से? कौन सा पीडीएफ? सर ये जो मेडी वाली जो आप बुक से पढ़ाते हो। अरे इसका मेरा लैपटॉप के साथ सिंक का इशू हो रहा है, तो हम उसको भेज नहीं पा रहे हैं। इसको तुम सर इस पीडीएफ की वजह से हम पढ़ नहीं पाए थे इस क्वेश्चन को। सर आप सेंड कर देते तो हम पढ़ लेते। गूगल क्लासरूम पे सर फोन से अपलोड कर दो। क्या बोल रहे हो? गूगल क्लासरूम फोन से अपलोड कर दो सर। क्या अपलोड कर दो? सर क्लासरूम में अपलोड। अरे वही तो बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं सेट उसमें लैपटॉप में नहीं कवर कर पा रहे हैं, ट्रांसफर कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये सर फोन से डाल दो ना, कहाँ कर ले, फोन से भेज दो। फोन में नहीं है ये। अच्छा सर
ठीक है, तो एक काम करना आप लोग YouTube वगैरह पे वीडियो लेक्चर देखना इसका, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हम कोशिश करेंगे इसका आपका नोट्स, मेरे पास वैसे इसका नोट्स है नहीं, मैथ वाला पार्ट आ जाता है तो इसके पास मेरे पास ज़्यादा डिटेल है नहीं अवेलेबल। यूट्यूब वगैरह पे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर में ही आपका ये 2 पार्ट आता है। टेबल कैसे रीड करते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। आपकी जब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी तो अभी आपके पास 3-4 दिन का समय है, ये आप लोग थोड़ा सा अपने एंड पे कवर कर लोगे तो मुझे समझाने में थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग इसका एप्लीकेशन ही देखेंगे। इसका पीछे फंडामेंटल जो कंसेप्ट आता है वो थोड़ा सा दूसरा है। आप लोग थोड़ा सा अगर एक बार रेफर कर लोगे तो आसान रहेगा। एक बार यूट्यूब वगैरह पे तो मिल ही जाता है, इतना आप लोग बोल रहे हो। ये थोड़ा अभी मेरा दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है, आप लोग यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा इसका लिंक, ऐसा नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, मेरा अभी दूसरा क्लास का समय हो रहा है, हम अभी आपको कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू। और अभिषेक धीरे बोल कर यार, स्पीकर फाड़ दिए तूने ईयरफोन के, फटे बांस।